ओके गाइस, तो बहुत सारे लोग एंजाइटी से डील कर रहे हैं इस वक्त और बहुत परेशान है कि कैसे मतलब हम अपनी डे टू डे लाइफ में वापस आ सकें। ठीक है, बहुत लोगों के बहुत टाइप के क्वेश्चन है। उनमें से कई एक क्वेश्चन ये है कि हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं या घूमने फिरने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है फिजिकल कमजोरी हो रही है, ये हो रहा है। देखो, कमजोरी जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये आपका सिर्फ माइंड होता है। मैं एक चैंपियन रह चुका हूँ, नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। सो मैंने बहुत बड़े बड़े नंबर्स अचीव करे हैं लिफ्टिंग पे। तो वो सब मैंने जो नंबर्स अचीव करे हैं वो बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट है। अगर आप माइंड अपना कमजोर बना दोगे ना कि आप कमजोर हो, तो आपका क्या होगा, डे टू डे लाइफ आप देखोगे कि वो कमजोर हो जाएगी। सो इसमें भी आपको एंजाइटी में भी आपको ये प्रॉब्लम लगती है कि जैसे कि मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है। तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा। देखो मैं क्या करता हूँ जनरली, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं वर्कआउट से पहले चॉकलेट्स वगैरह या फिर टॉफीज वगैरह रख लेता हूँ। ऐसे जनरली मैं चॉकलेट ही रखता हूँ, कॉफी भी रखता हूँ। लेकिन आजकल मैंने कॉफी अपनी कट कर रखी है। वो जब मैं सीवियर प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब सीवियर नहीं, मतलब हाई लेवल की परफॉर्मेंस के लिए जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता तो उस टाइम पे मैं कॉफी का इंटेक करता हूँ। लेकिन डे टू डे लाइफ में ऐसे नॉर्मली मैं कैफीन अभी नहीं ले रहा हूँ, कट कर दिया मैंने कैफीन। सो आपको कुछ नहीं करना है, एक चॉकलेट लेनी है। मैं आपको आपके सामने ही दिखा देता हूँ, कहीं आप लोग सोचो। ठीक है, देखो ये चॉकलेट है। बहुत लोग नहीं हो पा रहे हैं, डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। मैं एक चॉकलेट मैंने खत्म कर ली। ठीक है, फिर दूसरी चॉकलेट में रख ले रहा हूं। अब इससे क्या होगा, जो मेरे शरीर में थोड़ी वीकनेस है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को चक्कर आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, तो ये उसमें हेल्प करेगा। हो सकता है आप अपनी डाइटिंग में हो, कुछ हो, तब आपको ऐसा महसूस हो रहा हो। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जिम करने आया हूँ, अपना वर्कआउट कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉप अप कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, मतलब ड्यूरिंग द एंजाइटी पीरियड, और कैसे इस एंजाइटी को खत्म करना है। यार मेरा एम ये है कि आपको दिखाना, दवाइयों पर आपको बैठा देना या आपको परेशान करना, ये मेरा एम नहीं है। वो आप डॉक्टरों के पास जाओ, वो आपको दवाई देंगे। मेरा काम है बिना दवाई के आपको मोटिवेशन देना। ठीक है, अब जैसे मेरे को बात करते वक्त थोड़ी सी मेरी सांस चढ़ रही है या कुछ हो रहा है, मैं चॉकलेट भी खा रहा हूं, तो एंजाइटी वाले लोग क्या करेंगे ना, वो सोचेंगे अरे मेरे को सांस क्यों चढ़ रही है, मैं गहरी सांस क्यों ले रहा हूं या क्यों ले रही हूं। सब दिमाग का खेल है। ओके, अपने दिमाग को स्ट्रांग रखो, कुछ नहीं होता भाई, दिमाग सबसे पावरफुल चीज है। अगर वर्कआउट करते वक्त आपको कमजोरी हो रही है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको फिजिकल कमजोरी जैसा लग रहा है, तो इंसान को मैं आप बताता हूँ कि आप फिजिकल कमजोर नहीं हो, आप भाई बहुत स्ट्रांग हो। आप, मैं देखो, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने भी एंजाइटी से डील किया है, मैंने भी सब कुछ करा है, मैंने भी वो सब महसूस करा है जो आपने महसूस करा है, लेकिन उसके बाद में देखो मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लगता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भाई मुझे भी तो हो रही है, मैं भी तो बोलते बोलते मैं भी तो हाँफ रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो वो सबके साथ होता है, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। ठीक है, तो ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। तो दिस वाज माय फर्स्ट सेट, और बॉडी काफ़ी ठंडी है, और बहुत दिनों से वर्कआउट भी नहीं करा था। बहुत दिन तो नहीं, शायद 2-3 दिन हो गए होंगे मेरे को, क्योंकि मैं काम पे थोड़ा बिजी था। लेकिन वी आर बैक, और अब काम पे बिजी रहेंगे भाई, बहुत सारे काम है। अब जिम करने का टाइम नहीं है, लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है। ओके, सो अगर आप मेरी हार्ट रेट देखो इस वक्त, तो आप देख सकते हो 95, 96, 97, 98, 99, 100। ठीक है, देखो ये 100 पे है, फिर डाउन हो रही है। सो आप लोग समझ रहे हो ना कि ये देखो हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, आपकी सांस फूलना, देखो इस वक्त सांस फूल रही है थोड़ा सा। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो इन चीज़ों को एज ए नॉर्मली लो और अपने ऊपर बर्डन मत बनाओ। देखो आपको अपनी लाइफ के साथ जीना है, ये एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं होता है, सब यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से ख़त्म करो और अपनी डे टू डे लाइफ में वापस आ जाओ, एक एम सेट करो। सेकेंड एक्सरसाइज रहने वाली है जिसमें मैं ट्राइसेप्स का वर्क करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बेंच मारी। सो एज ए एक्सेसरी वर्क आप लोग मेरे से वर्कआउट भी सीख सकते हो। एज एन एक्सेसरी वर्क अब मैं ट्राइसेप्स करूंगा। ये मेरी फेवरेट है।
6 to 8 रेपिटेशंस। और मैं ज़्यादा वर्कआउट पुश नहीं करता क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग भी करता हूँ, तो अगर ज़्यादा मसल मास हो गया तो उसका डिसएडवांटेज होता है। वैसे तो ट्राइसेप्स से कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर बाइसेप्स वगैरह ये सब है तो आपको डिसएडवांटेज होता है। तो मैं बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट थोड़ा कम ही करता हूँ, जैसे बेंच प्रेस वगैरह ये सब बहुत कम करता हूँ, तो मैं आपको दिखाने के लिए भी कर देता हूँ। और बाकी एक सेट अब हम बाइसेप्स करने लगते हैं यहीं से सिटिंग में। इस एक्सरसाइज ये एक सेट है, ऐसे हम 3 सेट और करेंगे। ट्राइसेप केबल में ट्राइसेप सिस्टम या जो भी आप इसको बोलते हो, तो नाम मैं भूल गया हूँ एक्सरसाइज। ओके सो थोड़ा बहुत आर्म्स का वर्कआउट करने के बाद पंप देखो सॉलिड आ रहा है, सॉलिड पंप। ओके गाइस, सो वर्कआउट मेरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैं आया था वर्कआउट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। अब देखो मेरे को भी एंजाइटी हुई, मैं इस सबसे बाहर निकल आया। मेरे को बहुत सी प्रॉब्लम हुई, जैसे ब्रेथलेसनेस हुई, और मतलब कितनी चीज़ें अब तो मैं भूल गया हूँ यार क्या चीज़ें थी, क्योंकि मैं इतना सोचता नहीं। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपने सोचना शुरू कर दिया। घबराहट होती है, घबराहट एक नॉर्मल इंसान को भी होती है, ब्रेथलेसनेस एक नॉर्मल इंसान को भी होती है। कई लोग बोल रहे हैं हमें पैल्पिटेशंस होती है, हार्ट पैल्पिटेशंस, हाँ होती हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो हार्ट पैल्पिटेशन से कोई मरता नहीं है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर उसे कोई हार्ट की कोई दिक्कत है तो भाई वो बात अलग है। मैं फिर कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। अगर आप एंजाइटी के फेज में हो तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। आप वर्कआउट करो, आप खाना खाओ बढ़िया। आप ये मत सोचो कि मैं खाना कम कर दूं, खाना कम मत करो, खाना खाओ। स्ट्रेस लेवल कम करो, घबराना बंद करो। घबरा रहे हैं लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, पहाड़ टूट जाएगा अगर हम कुछ करेंगे तो। क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। एक नई लाइफ स्टार्ट करो इससे, ठीक है, निकल कर। और बहुत लोगों के कमेंट थे, जैसे कि हार्ट बीट से रिलेटेड कई लोगों के कमेंट होते हैं कि हमारी हार्ट बीट कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है। तो देखो यार, हार्ट का अपना अलग फंक्शन है, ठीक है। वो अपने हिसाब से वर्क करेगा, उसको हार्ट रेट बढ़ना भी होगा, घटना भी होगा। वो सब पूरे दिन भर एक जैसी हार्ट रेट आपकी नहीं रहेगी, किसी भी इंसान की नहीं रहती है। अगर आप एक फिट इंसान हो ना, तो आपकी कभी भी हार्ट रेट हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, वो फ्लक्चुएट करेगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। देखो अभी मैंने वर्कआउट करा, तो अभी मैं इस वक्त अपना बीपी नापूं तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। तो एंजाइटी में अगर आपका थोड़ी देर के लिए बीपी बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो टेम्परेरी है, वो कम हो जाएगा, उससे घबराने की बात नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस के ऊपर बहुत बहुत टॉपिक हो गया ये। मेरे को एक वो आया था, इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहा था कि हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस चढ़ती है ऐसे करके, या कुछ कंधे अंधे उठते हैं। तो देखो आपने कितना एक्सट्रीम लेवल पर सोचना शुरू कर दिया है कि आपको इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो आपको क्या लगता है मेरी सांस नहीं बढ़ी होगी? अभी मैं अपनी हार्ट रेट ही देख लेता हूँ, चलो अभी तो 87 86 आ रही है, लेकिन ये कभी कभी बढ़ी भी रहती है, कभी कभी ये 120 भी चले जाती है, 130 भी चले जाती है, बीच बीच में हम वर्कआउट करते हैं, नॉर्मल भी आ जाती है। सो घबराना नहीं है। सांस लेने में देखो, मैं बात कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरी भी तो सांस फूल रही है। और कई बार जो आपका सवाल रहता है कि सांस, हमें लगता है कि हम बैठे हुए हैं और हम ज़्यादा गहरी सांस ले रहे हैं ऐसे करके, तो ये भी एक आम इंसान करता है। किसी आम इंसान को देख लेना, वो भी करता है ये चीज़ें, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है। लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, भाई वर्कआउट करो, अपना कंप्लीट करो, वर्कआउट कम करो, भले ही थोड़ा थोड़ा स्लोली करो, वर्कआउट करो। अपने दिमाग में ये जो वहम बैठ गया है, इस वहम से बाहर निकलो, ठीक है। इसके अलावा भी एक जिंदगी है, इस वहम में फंसे मत रह जाओ। अगर आप फंसे रह गए तो बहुत बेकार हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लगता है जब आप एंजाइटी से बाहर आ जाते हो विदाउट मेडिकेशन, ठीक है। मैंने अपनी एंजाइटी ठीक करी है विदाउट एनी मेडिकेशन। मैं कभी भी मेडिकेशन कुछ नहीं ली मैंने, ठीक है, कभी भी मेडिकेशन नहीं। बीच में एक आध बार मेडिकेशन ली तो वो मेरे को डॉक्टर ने दे दी, तो मैंने खा ली, उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने छोड़ दी। धीरे क्या, मैंने 2-4 दिन में ही छोड़ दी थी, शायद 2 ही दिन में छोड़ दी थी, मेरे को ध्यान भी नहीं है।
क्योंकि यार मैं दवाइयों का घर नहीं बनाना चाहता हूँ अपने शरीर को, ठीक है। और हम इतने माइंडसेट हमारा इतना स्ट्रांग है कि हम डरते ही नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। आप दवाइयों के बिना ठीक हो सकते हो, मैं ठीक हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगता है, एनर्जाइज फील होगा आपको जब आप इस सबसे बाहर निकलोगे ना, ये सब चीज़ें आप भूल जाओगे, एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी ना, आप मतलब फिर छोटी मोटी चीज़ों के कभी स्ट्रेस ही नहीं लोगे। लाइफ में जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इंसान को बहुत टाइप के छोटे मोटे स्ट्रेस होते हैं, वो स्ट्रेस आपको कुछ लगेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम से आप निकल कर आए हो, आपने इतना कुछ देख लिया है, नियर डेथ एक्सपीरियंस कर लिया है, तो अब आपको कोई चीज़ से डर नहीं लगने वाला लाइफ में। आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बन जाओगे, आप कोई भी काम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मतलब इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो बाहर निकलो, एंजाइटी से बाहर निकलो, इस पैनिक अटैक से बाहर निकलो, इसके बाहर एक बहुत ही अच्छी लाइफ है, ठीक है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। सो ये स्टार्ट करो और अपना डेली वर्कआउट करो, सब कुछ करो, हाइड्रेशन इज द की। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिप पानी की मारो, थोड़ी ज़्यादा कमजोरी लग रही है तो चॉकलेट खा लो, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं यार। क्या हम वर्कआउट से पहले कुछ खाते नहीं? क्यों खाते हैं? अच्छा एक बात बताओ, वर्कआउट से पहले इंसान कोई मील लेता है तो क्यों लेता है? वो इसीलिए तो ले रहा है मील, ताकि उसके अंदर एनर्जी आए। आपको ऐसा लग रहा है आपको वीकनेस है तो कुछ खाओ, क्यों प्रॉब्लम है? ज़्यादा कमजोरी है तो हो सकता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहे तो एक वो पी लो, इलेक्ट्रॉल पी लो। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है तो डॉक्टर के पास जाओ, ग्लूकोज वो बताएंगे, ग्लूकोज की कमी है तो ग्लूकोज सुला देंगे। सो बाहर निकलो। कई लोग बोल रहे हैं पेट की परेशानी है, गैस की परेशानी है, परेशानी कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, ये दिमाग में परेशानी है। दिमाग में आप जो सोच लोगे उस टाइप का बन जाएगा। और गैस की परेशानी तो मुझे नहीं लगता होती है तो ये आपके माइंड से होती है, ठीक है। आप माइंड में सोचोगे तो होगी और नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप दवाई खा रहे हो, मेडिकेशन पे हो तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पहले कभी गैस की प्रॉब्लम थी ही नहीं तो एंजाइटी में गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका दिमाग करवा रहा है सर। आपको कोई परेशानी नहीं हो रखी है, कोई आपका ऑर्गन खराब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप एनएफटी करवा लेना, कुछ भी करवा लो, सब सही निकलेगा। तो आपके दिमाग में एंजाइटी हो रखी है, या हो सकता है आपकी डाइट बहुत बेकार है, या आपने वर्कआउट करना बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें, इन सबसे रिकवर होने की कोशिश करो। और मेडिकेशन के बिना भी एक लाइफ है, मेडिकेशन के बिना भी एंजाइटी से बाहर निकला जा सकता है, जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका माइंडसेट बहुत पुअर है तो ना, तो आपको दवाई के भरोसे रहना पड़ेगा, और शायद हो सकता है लाइफ टाइम भी रहना पड़े, क्योंकि ये सिचुएशन तो फिर भी आएगी। आप ठीक हो जाओगे तो ऐसा थोड़ी कि दिमाग में कभी गलत ख्याल नहीं आएंगे या लाइफ में कुछ गलत होगा ही नहीं। स्ट्रेस वाली सिचुएशन लाइफ में बहुत आती है, लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो ठीक होने की ध्यान रखते हैं, वो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं और एक नई स्टार्ट करते हैं। सो आप क्या करो, एक नई स्टार्टिंग करो, ठीक है। अपना वर्कआउट करो। अब जैसे मेरे पास है, अपने काम है, मैंने अपना वर्कआउट खत्म कर दिया, मेरे अपने काम है, बिजनेस से रिलेटेड काम है, मैं वो काम करूंगा। अपना दिमाग उधर जगह लगाऊंगा, फालतू जगह पे नहीं कि मैं सांस क्यों ले रहा हूँ, मेरे पेट में गैस क्यों हो रही है, मेरे को थकान हो रही है, या अलग अलग फालतू के क्वेश्चन। बाहर निकलो इन सबसे, ठीक है। एंजाइटी से बाहर निकलो। ये कुछ नहीं है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया आप ठीक हो तो कुछ नहीं है। माइंड है, माइंड, इस माइंड को ठीक करो, वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। आई होप थोड़ा आपको मोटिवेशन मिला हो और आप बिना मेडिकेशन के भी ठीक हो सकती हो। थैंक यू। अब मेरे को भी घर जाना है।